हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जनरल साइंस की इस क्लास में मैं पवन कुमार सैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम अपन एंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे अपन एड्रिनल ग्रंथि की। किसकी बात करेंगे? एड्रिनल ग्रंथि की बात करेंगे। एड्रिनल ग्रंथि जिसे क्या बोलते हैं? अधिवरक ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों। जिसे क्या बोलते हैं? अधिवरक ग्रंथि। क्यों बोलते हैं अधिवरक ग्रंथि? क्योंकि यह किडनी के ऊपर स्थित होती है। क्योंकि यह किडनी के ऊपर स्थित होती है, इस कारण से क्या बोलते हैं? अधिवरक ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवरक ग्रंथि। अब देखो दोस्तों, यह कहां पाई जाती है? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, यानी एक जोड़ी अधिवरक ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, एक जोड़ी ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है और संख्या में एक एक, यानी एक तो राइट किडनी पर और एक लेफ्ट किडनी पर, एक एक पाई जाएगी। ठीक है, एक जोड़ी। ठीक है, अब ये जब किडनी के ऊपर पाई जाती है, इस कारण से किडनी की टोपी कहते हैं। इस कारण से क्या कहते हैं? किडनी की टोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी की टोपी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो राइट किडनी है ना, यानी दाईं किडनी, दाईं किडनी पर जो एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है वो होती है दोस्तों त्रिकोणाकार। कैसी होती है वो? त्रिकोणाकार। कैसी होगी वो? त्रिकोणाकार होगी। और जो लेफ्ट किडनी पर, सुनो आगे, बाईं किडनी, बाईं किडनी, बाईं किडनी पर जो अधिवरक ग्रंथि पाई जाती है उसकी आकृति होती है दोस्तों शंकुआकार। कैसी होगी? शंकुआकार। ठीक है, दाईं किडनी पर पाई जाने वाली अधिवरक ग्रंथि होती है वो त्रिकोणाकार होगी, और बाईं किडनी पर पाई जाने वाली अधिवरक ग्रंथि है वो क्या होगी? शंकुआकार होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि है उसका रंग होता है पीला, पीला रंग होता है या पीला भूरा रंग होता है। इसका रंग कैसा होता है? ब्राउनी येलो। कैसा रंग होता है इसका? ब्राउनी येलो, यानी पीला भूरा रंग होता है। एड्रिनल ग्रंथि का रंग कैसा होता है? पीला भूरा रंग होता है। नॉर्मल सी बात है, आप याद रख सकते हो। आगे देखिए, एड्रिनल ग्रंथि है वो, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में अगर अपन बात करें, एड्रिनल ग्रंथि को जीवन की बुद्धिमानी कहते हैं। जीवन की बुद्धिमानी, जीवन की बुद्धिमानी किसे बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं। जीवन की बुद्धिमानी किसे बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो दो भागों में बंटी हुई होती है। ध्यान से सुनो दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि है वो दो भागों में बंटी हुई होती है। नंबर एक पर तो हो गया आउटर पार्ट, और नंबर दो हो गया इंटरनल पार्ट। आउटर पार्ट है उसे अपन कोर्टेक्स बोलेंगे, और इंटरनल पार्ट है उसे क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। समझ गए ना? अब जो कोर्टेक्स पार्ट है ना, वो टोटल एड्रिनल ग्रंथि का लगभग 80 to 90% होता है। कितना होता है? 80 to 90% होता है। और जो इंटरनल पार्ट जिसे अपन मेडुला बोलते हैं, मेडुला पार्ट है वो टोटल एड्रिनल ग्लैंड का लगभग 10 to 15% होगा। कितना होगा? 10 to 15%, यानी लगभग 10-15% भाग होता है। ओके दोस्तों, अब सुनो, अब इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, उस एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग पर? मेडुला भाग पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता। हमारे शरीर की लगभग सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हमारे शरीर की लगभग सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन्हें नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है? मास्टर ग्लैंड, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। लेकिन शरीर की एकमात्र अंतःस्रावी ग्रंथि बोल दे जिस पर पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे? मेडुला पार्ट, मेडुला पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, मेडुला पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ओके दोस्तों, अब बात करता हूं मैं पीयूष ग्रंथि के भागों की। अब मैं किसकी बात करता हूं? पीयूष ग्रंथि के भागों की। वो भाग किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और उन हार्मोनों के क्या क्या कार्य है, और उन हार्मोनों के क्या क्या कार्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए,
एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। देखो एड्रिनल ग्रंथि के कितने भाग हैं दोस्तों? दो। एड्रिनल ग्रंथि के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। नंबर एक बाह्य भाग, नंबर एक बाह्य भाग कोर्टेक्स, जिसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? वल्कुट बोलते हैं। बाह्य भाग जिसे क्या बोलेंगे? कोर्टेक्स या वल्कुट, कोर्टेक्स या वल्कुट। अब दो नंबर पे है दोस्तों इंटरनल भाग या आंतरिक भाग। दो नंबर पे है आंतरिक भाग, आंतरिक भाग जिसे बोलते हैं दोस्तों मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला, मेडुला या मध्यांश, मेडुला या मध्यांश। समझ गए? दो नंबर पे क्या है? मेडुला या मध्यांश। क्लियर है? मेडुला या मध्यांश। बाह्य भाग है उसे बोलेंगे कोर्टेक्स, और इंटरनल पार्ट है उसे क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे दोस्तों। अब सुनो, अब बात करते हैं ये जो कोर्टेक्स भाग है ना, इसका निर्माण, ये जो कोर्टेक्स भाग है इसका निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म परत से होता है। किससे होता है? भ्रूण की मेसोडर्म परत से, भ्रूण की मेसोडर्म परत से इसका निर्माण होता है। समझ गए? भ्रूण की मेसोडर्म परत से किसका निर्माण होता है? कोर्टेक्स भाग का निर्माण होता है। और मेडुला भाग का निर्माण एक्टोडर्म परत से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्म परत से। ठीक है, एक्टोडर्म परत से होता है। मेसोडर्म परत से और एक्टोडर्म परत से किसका निर्माण होता है? एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स व मेडुला पार्ट का निर्माण होगा। अब आगे अपन बात करें, अगर आगे अपन बात करें कि जो एड्रिनल ग्रंथि है, जो एड्रिनल ग्रंथि है, इस एड्रिनल ग्रंथि में, इस एड्रिनल ग्रंथि का निर्माण किससे होगा? तो आप दोनों नाम याद रख सकते हो, मेसोडर्म व एक्टोडर्म परत दोनों से होगा। मेसोडर्म व एक्टोडर्म परत दोनों से होगा। जो भ्रूण की लायर होती है ना, हाँ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आगे देखो दोस्तों, अब ये जो भाग है ना, ये जो भाग है मेसोडर्म परत वाला जो बाह्य भाग है, ये लगभग होता है दोस्तों 70 से 80 से 90% मान लो, या 70 से 80% मान लो, लगभग 70 से 80% भाग क्या होगा? कोर्टेक्स भाग होगा, और 10 से 20% भाग क्या होगा? आंतरिक भाग या मेडुला होगा। अब देखो, अब ये जो बाह्य भाग है ना कोर्टेक्स, इसके 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 जोना ग्लोमेरुलेसा। क्या है? जोना ग्लोमेरुलेसा। क्लियर है? दूसरा भाग है जोना फेसिकुलेटा। दूसरा क्या है? जोना फेसिक्युलेटा, फेसिक्युलेटा। और तीसरा है जोना रेसिक्युलेरिस, जोना रेसिक्युलेरिस। देखो, पहला भाग है, दोनों तीनों में याद रख सकते हो आप जोना। तीनों में आपको नॉर्मली क्या याद रखना है? जोना याद रखना है। जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना ग्लोमेरुलेसा। क्लियर है? एक नंबर पे जोना ग्लोमेरुलेसा। दूसरा भाग है जोना फेसिक्युलेटा। दूसरा क्या है? जोना फेसिक्युलेटा। जोना फेसिक्युलेटा। और तीसरा भाग है दोस्तों जोना रेसिक्युलेरिस, जोना रेसिक्युलेरिस। ये 3 भाग हैं, याद रह जाएगा ना? जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना फेसिक्युलेटा और जोना रेसिक्युलेरिस, जोना रेसिक्युलेरिस। अब इन तीनों भागों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। इन तीनों भागों से क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। अब इनसे रिलीज होने वाला पहला भाग, इससे रिलीज होता है मिनरेलो कार्टिकॉइड्स। पहला हार्मोन कौन सा है? मिनरेलो कार्टिकॉइड्स। मिनरेलो कार्टिकॉइड्स जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है, और जोना फेसिक्युलेटा से रिलीज होता है
ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। और तीसरा है, इससे रिलीज होता है सेक्स हार्मोन या लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन या लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन या लैंगिक हार्मोन भी बोल देते हैं दोस्तों, लैंगिक हार्मोन बोल देते हैं, चलो इसे लैंगिक हार्मोन। एक ही बात है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है, ठीक है। देखिए, तो जोना ग्लोमेरुलसा से रिलीज होगा मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, और जो जोना फेसिकुलेटा है इससे रिलीज होगा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, और जोना रेसिक्युलेरिस है इससे रिलीज होता है सेक्स हार्मोन। क्या रिलीज होता है? सेक्स हार्मोन या लैंगिक हार्मोन रिलीज होता है। अब देखो, अब ये जो आंतरिक भाग है ना, इससे दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। जो इंटरनल पार्ट है ना, जिसे अपन मध्यांश या मेडुला बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मध्यांश या मेडुला। इस मध्यांश या मेडुला भाग से दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। मध्यांश या मेडुला भाग से कितने प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं? दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनमें पहला हार्मोन है एड्रीनलिन, और दूसरा है दोस्तों नोर एड्रीनलिन। दूसरा क्या है? नोर एड्रीनलिन। दूसरा क्या है? नोर एड्रीनलिन। दूसरा क्या है? नोर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन। तो ये क्या है दोस्तों? पीयूष सॉरी, अधिवर ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवर ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोन। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, अब ये जो कोर्टेक्स भाग है, देखो दोस्तों गौर करो, अब ये जो बाह्य कोर्टेक्स भाग है, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसे, ये, और दूसरा कौन सा है? आंतरिक भाग, जिसे क्या बोलेंगे? मेडुला। आंतरिक भाग है मेडुला। अब ये जो मेडुला पार्ट है ना, इस पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता। समझ गए ना? इस पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता। क्लियर है? हाँ, ये भाग है ना, इस पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता, और इस भाग पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इन हार्मोनों के कार्य, इन हार्मोनों की कमी से होने वाले रोग इत्यादि। ये कुछ एक दो चार बातें बची है एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित, जो अपन अभी जानेंगे। देखो दोस्तों आगे, नंबर 1 पर बात करते हैं अपन मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। नंबर 1 पर बात करते हैं अपन किसकी? मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। दो तीन बातें याद रखनी है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, दो तीन बातें हैं मेन वो बात याद रख लो, ठीक है। हाँ देखो, नंबर 1 पर बात कर रहे हैं अपन इसकी, नंबर 1 पर है मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। कार्टिकॉइड्स, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। जो मिनरेलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन है, ये क्या करता है? वृक्क नलिका पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? वृक्क नलिका। गौर करो दोस्तों, वृक्क नलिका, वृक्काणु में वृक्क नलिका, वृक्क नलिका पर कार्य करता है। किस पर? वृक्क नलिका पर कार्य करता है, और सोडियम व पोटेशियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। सोडियम व पोटेशियम के पुनः अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम के पुनः अवशोषण को, सोडियम व पोटेशियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। सोडियम व पोटेशियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। जब सोडियम व पोटेशियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, तो इसका मतलब ये जल की कमी आने को क्या करता है? रोकता है। शरीर में जल की कमी को क्या करेगा? रोकेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये निर्जलीकरण को रोकता है। समझ रहे हो बात को? ये किसे रोकेगा? निर्जलीकरण को रोकेगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं निर्जलीकरण को रोकना। इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। निर्जलीकरण को रोकना किसका कार्य है? मिनरेलोकार्टिकॉइड्स का है।
यानी सोडियम व पोटेशियम जहां कहीं पर भी आ जाए ना तो इनका कार्य डायरेक्ट डिहाइड्रेशन से होता है। इनका वर्क है वो किससे होता है? डायरेक्ट कनेक्ट होता है डिहाइड्रेशन से। क्यों? क्योंकि सोडियम व पोटेशियम ही वे आयन है जो क्या करते हैं शरीर में जल के स्तर को या H2O के लेवल को क्या करते हैं? अप करते हैं। H2O के लेवल को अप करने का कार्य कौन करेगा? सोडियम व पोटेशियम। ठीक है, सोडियम व पोटेशियम आयन है वो अगर शरीर में डिक्रीज होंगे यानी इनकी कमी आएगी तो हमारे शरीर में जल की क्या होगी? कमी होगी, जिससे शरीर में क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, जिससे त्वचा फटने लगेगी या जल की कमी से होने वाली जो भी डिजीज है वो आपके सामने आने लगेगी। हाँ, निर्जलीकरण को रोकना किसका कार्य है? मिनरलोकार्टिकॉइड्स का है। अब देखो दोस्तों दूसरा है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स या ग्लूकेकार्टिकॉइड्स, कई दोनों नाम ही लिखे हुए मिल सकते हैं। ग्लूकेकार्टिकॉइड्स। देखो ग्लूकेकार्टिकॉइड्स है ना, मुख्य रूप से लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के लेवल को अप करता है। लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के लेवल को क्या करेगा? अप करेगा। उसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी मिनरल्स है यानी पोषक तत्व हैं, लवणों के पुनः अवशोषण के प्रति उत्तरदायी है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। उसके अलावा जो अन्य पोषक तत्व बनते हैं ना, बचते हैं ना, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब के स्तर को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? ग्लूकेकार्टिकॉइड्स करता है। इन सब के स्तर को बढ़ाने का कार्य कौन करेगा? ग्लूकेकार्टिकॉइड्स। ठीक है, देखो तो ये क्या करता है? ग्लाइकोजन का लेवल है ना वो अप करता है। ग्लाइकोजन का लेवल है ना वो अप करेगा, ग्लाइकोजन को बढ़ाता है। उसके अलावा ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि के स्तर को भी बढ़ाता है। आदि के स्तर को भी क्या करता है? अप करता है, बढ़ाता है। आदि के स्तर को भी क्या करता है? ये बढ़ाता है। क्लियर? अब तीसरा हार्मोन है दोस्तों लिंग हार्मोन। तीसरा कौन सा है? लिंग हार्मोन। ठीक है, या सेक्स हार्मोन बोल दे। ये जो लिंग हार्मोन होता है ना दोस्तों, वो क्या करता है? लैंगिक परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक परिपक्वता के लिए क्या है? उत्तरदायी है। समझ रहे हो बात को? ये नर एवं मादा में क्या करता है? जनन अंगों के विकास में सहायक है। जनन अंगों के विकास में क्या है? सहायक है। कौन सा? लिंग हार्मोन। हकीकत के अंदर इसमें ना एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन ही होते हैं, और वर्षण और अंडाशय, मादा में अंडाशय और नर में वर्षण, इनको एक्टिवेट करने का कार्य भी लिंग हार्मोन ही करता है। कौन करता है? लिंग हार्मोन करता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? सेक्सुअल अट्रैक्शन बोल देते हैं, या सेक्स से संबंधित या जनन क्रियाओं से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? लिंग हार्मोन करेगा। कौन करेगा? लिंग हार्मोन। उसके अलावा मेन रूप से देखो जनन क्रिया को नियंत्रित करने वाली 4 ग्रंथियां होती है दोस्तों। जनन क्रियाओं को नियंत्रण करने वाली 4 ग्रंथियां होती है। नंबर 1 पीनियल ग्रंथि, नंबर 2 थाइमस ग्रंथि, नंबर 3 एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि का कोर्टेक्स भाग, और नंबर 4 नर में तो हो जाएगा वर्षण और मादा में हो जाएगा अंडाशय। मादा में क्या हो जाएगा? अंडाशय, जिसकी बात अपन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो लिंग हार्मोन है ये क्या करता है? सेक्सुअल एक्टिविटीज या लैंगिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, या लैंगिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, और ये जनन अंगों के विकास के प्रति उत्तरदायी है। जनन अंगों के विकास के प्रति उत्तरदायी है। कौन? लिंग हार्मोन। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गए दोस्तों क्या? अधिवर ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से रिलीज होने वाले हार्मोन। अधिवर ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से रिलीज होने वाले हार्मोन। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपन इसके मेडुला या मध्यांश भाग की। आगे बात करते हैं अपन इसके मेडुला या मध्यांश भाग की। ठीक है, तो अब आगे बात करेंगे मेडुला या मध्यांश भाग की। देखो अगला पार्ट है मेडुला या मध्यांश। 2 नंबर पे मैं बात करता हूं मेडुला से रिलीज होने वाले हार्मोन या मेडुला से स्रावित हार्मोन। मेडुला से स्रावित हार्मोन, मेडुला से स्रावित हार्मोन। देखो दोस्तों मेडुला पार्ट है उससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। नंबर 1 एड्रिनल और नंबर 2 नोर एड्रीनलिन। नंबर 1 क्या है? एड्रीनलिन। नंबर 1 है एड्रीनलिन।
ठीक है। और नंबर 2 है नोर एड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन हार्मोन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन है, बड़ा मजेदार हार्मोन है। अगर ये हार्मोन नहीं होता ना तो आप लोगों को कभी भी गुस्सा नहीं आता। अगर ये हार्मोन नहीं होता ना तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं आता, आपको कभी भी शर्म महसूस नहीं होती, हमारे कैमरामैन की तरह। कभी भी आपको शर्म महसूस नहीं होती, कभी भी आपको गुस्सा नहीं आता, कभी भी आपको क्रोध नहीं आता, ठीक है। आप किसी से झगड़ा नहीं करते, आपको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, ठीक है। बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता, यानी अपने आप में आप परफेक्ट मैन होते हैं। समझ गए ना, अपने आप में क्या होते हैं? परफेक्ट मैन होते हैं। क्लियर है? अब वुमेन भी हो सकती है, एक ही बात है। बताता हूं, देखो कैसे। एड्रेनलिन हार्मोन है ना, ये विपरीत परिस्थितियों विपरीत परिस्थितियों में रिलीज होता है, विपरीत परिस्थितियों में स्रावित होता है। विपरीत परिस्थितियों में स्रावित होने का मतलब जैसे आपातकालीन या संकटकालीन स्थितियों में रिलीज होता है। आपातकालीन या संकटकालीन स्थितियों में ही क्या होता है? रिलीज होता है। इस कारण इस हार्मोन को क्या कहते हैं दोस्तों? गौर करो, 3-4 नाम है इसके। आपातकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, लड़ो या तो लड़ लो, यानी बेटा भिड़ ले, या तो लड़ो या उड़ ले, लड़ो या उड़ो हार्मोन, इसके अलावा यानी लड़ो का मतलब तो हो गया फाइट कर लो, या फिर क्या कर लो? फ्लाइट, यानी उड़ लो। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे बोलते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को बोलते हैं। इसके अलावा इसी हार्मोन को जीवन की बुद्धिमानी बोलते हैं। जीवन की बुद्धिमानी होता क्या है दोस्तों? समझना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा आप है ना, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, समझ जाओगे। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। देखो क्या बताने वाला हूं। जब भी आपको किसी से डर लगता है, नॉर्मल सी बात है, जब भी आपको किसी से डर लगता है तो आपके सामने 4 सिम्टम आते हैं, 4 से 5 सिम्टम आते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं? नंबर 1, आपकी सांस से है ना वो फूलने लगेगी, आपकी सांसें है ना वो फूलने लगती है। क्लियर है? आपकी सांसें हैं वो फूलने लगती है। 2 नंबर पे क्या होता है? आपकी हार्ट बीट, आपके दिल की धड़कन, आपके हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है। समझ गए? आपके हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है। तीसरा कार्य क्या होता है? तीसरा कार्य आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। चेहरा है ना वो लाल हो जाता है, चेहरा है वो लाल हो जाता है, पूरा शरीर पसीने से भर जाता है। जब आपको डर लगता है या क्रोध आता है, उन दोनों कंडीशनों की एक साथ बात कर रहा हूं, पसीना आ जाएगा, शरीर है वो लाल हो जाएगा, और आंखों की पुतलियां है ना वो फैल जाएंगी, यानी पुतलियां झपकना क्या कर देंगी? पुतलियां फैल जाएगी, जिससे पलके झपकना क्या कर देगी? कम कर देगी। और मांसपेशियां क्या हो जाएंगी? कठोर हो जाएंगी, और दांत है ना वो पिसने लगेंगे, यानी दांत एकदम कठोर हो जाएंगे। ठीक है? ऐसा क्यों होता है वो सुनो। ये होता है दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। ये क्यों होता है? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। कैसे होता है वो देखो, कि जैसे ही आपको या तो क्रोध आया या आपको डर लगा, दोनों एक ही कंडीशन है, या तो आपको डर लगा या आपको क्रोध आया, उस कंडीशन में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा। और जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा तो आपकी श्वसन दर बढ़ जाएगी। समझ गए ना? आपकी श्वसन दर है वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही श्वसन दर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन का स्तर शरीर में ज्यादा होगा, तो हृदय को जल्दी कार्य करना पड़ेगा, हृदय को जल्दी कार्य करना पड़ेगा। तो क्या होगा? हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। समझ गए? हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। और जैसे ही हृदय की धड़कन बढ़ेगी, तो
ऑक्सीजन है ना वो कोशिकाओं तक ज्यादा पहुंचेगी, ऑक्सीजन है वो कोशिका तक ज्यादा पहुंचेगी। अब जब कोशिका ऑक्सीजन तक ज्यादा पहुंचेगी तो शरीर में उपापचय या मेटाबॉलिज्म, उपापचय या मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, उपापचय या मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। अब जब मेटाबॉलिज्म या उपापचय बढ़ जाएगा तो मेटाबॉलिज्म के कारण ऊर्जा का निर्माण क्या होगा, ज्यादा, ऊर्जा है ना वो ज्यादा बनेगी, और जब ऊर्जा ज्यादा बनेगी तो शरीर का ताप बढ़ जाएगा, और जैसे ही शरीर का ताप बढ़ेगा तो चेहरा है वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, चेहरा है वो क्या हो जाएगा, लाल। और साथ में आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, पसीना आ जाएगा, साथ में आपको क्या हो जाएगा, पसीना आ जाएगा। और इन सब के साथ जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो हमारी मांसपेशियां है वो कठोर हो जाएंगी, हमारे दांत है वो चिपक जाएंगे, ताकि जीभ वगैरह वगैरह और मुंह है ना उसे नुकसान ना हो, लड़ते वक्त क्या पता कोई मुंह पर ही ठोक दे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, हाँ आंखों की जो ये कॉर्निया है ना वो फैल जाती है, आंखों की कॉर्निया वो फैल जाती है और पलकें झपकना बंद कर देते हैं, यानी पूर्ण चेतन अवस्था में आ जाता है इंसान। क्या पता कहीं आप पुतलियों को जैसे ही बंद करें या आंखों की पलकों को जैसे ही बंद करें वैसे ही क्या हो, सामने वाला मुक्का मार दे। ठीक है, इसलिए क्या है कि ये सब एक्टिविटीज एक साथ होती है। क्लियर है, ये करता कौन है, एड्रेनलिन हार्मोन करता है। कौन करता है दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन करता है। अब बताओ ये सब न होता, ये सब न होता तो मानो आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए, पागल कुत्ता पड़ जाए, तो ना तो आपकी श्वसन दर बढ़ती, ना आपकी धड़कन बढ़ती, ना आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता, ना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता, और ना ज्यादा ऊर्जा बनती, और ना ही शरीर का ताप बढ़ता, और ना ही चेहरे पर पसीना आता, और ना ही आपकी आंखों की पुतलियां फैलती, ना ही आपके दांत है वो पिसते, यानी कुल मिलाकर आप लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते और वो कुत्ता आपको काट लेता। समझ गए ना, यानी आप भागने के लिए भी तैयार नहीं हो पाते। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपको भागने के लिए बोले ना कि बेटा भाग, तो आप नहीं भाग पाओगे, लेकिन उसी कंडीशन में आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए, अगर आपके पीछे आप कुत्ता पड़ जाए तो आप बहुत ज्यादा स्पीड से भागते हो। इस कारण इस ग्रंथि को या इस हार्मोन को जीवन की बुद्धिमानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन की बुद्धिमानी बोलते हैं। जब आपको शर्म आती है ना, एक कंडीशन और है, जब आपको शर्म आती है, समझ गए ना, आप शाय फील करते हो लड़कियों की तरह, हाँ विशेष करके लड़कियां करती है ना शर्माने का कार्य। अब जैसे ही आपको शाय फील होगा, आप शर्म महसूस करोगे, या आप कहीं नई जगह जाते हो वहां पर बोल नहीं पाते हो, नहीं बोल पाते हो ना, हाँ वहां पे देखना आपकी हार्ट बीट है ना वो अप होती है, वो भी इसी प्रोसेस के दौरान होगी। एक बात और बता दो दोस्तों, अपन लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत जिसे अपन हृदय से कनेक्ट करते हैं ना, जिसे अपन हार्ट से कनेक्ट करते हैं, हकीकत में वो हार्ट से नहीं होता, वो एड्रिनल ग्रंथि और माइंड से होता है। किससे होता है, एड्रिनल ग्रंथि या माइंड से होता है। सोच सकते हो कैसे होता है, अपन बार बार बोलते हैं कि हृदय की धड़कन है ना वो क्या हो गई, बढ़ गई, हृदय की धड़कन है वो क्या हो गई, बढ़ गई। हकीकत में हृदय की धड़कन क्यों बढ़ती है, हृदय की धड़कन क्यों बढ़ती है, हर किसी के सामने थोड़ी बढ़ती है, नहीं बढ़ती ना, कारण क्या हुआ, सेम स्पेस होगा, लेकिन सेम स्पेस होने के लिए जो प्रॉपर्टीज यानी जो गुण है ना वो माइंड में होंगे, प्रॉपर्टीज होगी वो कहां होगी, माइंड में होगी। ठीक है, वो सब बातें हमें याद आएगी, और याद आने से क्या होगा, एक आपातकालीन स्थिति बनेगी, यानी एक भय युक्त वातावरण बनेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस होगा। इसीलिए कोई खास व्यक्ति मान लो, या विशेष करके पापा मान लो, पापा के सामने आने पर पापा बोल दे कि बेटा इधर आ, तुझसे बात करनी है मुझसे, तो उस कंडीशन में हमारा हाल है ना वो कुछ और हो जाता है, और हमारे द्वारा किए हुए सारे के सारे कांड हमें याद आ जाते हैं। किसके कारण, एड्रिनल ग्रंथि के कारण। किसके कारण, एड्रिनल ग्रंथि के कारण। ठीक है, हाँ, और इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन, 3F हार्मोन, यानी फियर, ड्रो, फियर का मतलब ड्रो, यानी आपको डर लगा, तो डर लगते ही आपके सामने दो ऑप्शन है, फाइट यानी लड़ाई करो, या फ्लाइट उड़ जाओ, फियर, फाइट और फ्लाइट। क्लियर, हाँ। अब एक दूसरा हार्मोन है दोस्तों नोरएड्रेनालिन। दूसरा हार्मोन कौन सा है, नोरएड्रेनालिन। अब ये जो नोरएड्रेनालिन हार्मोन है ना, ये हार्मोन क्या करता है, इसके थोड़ा विपरीत कार्य करता है, और ये हृदय गति को और श्वसन को ये हृदय गति और श्वसन दर को क्या करता है, सामान्य करता है। समझ गए ना, नॉर्मल करता है। हृदय गति और श्वसन दर को क्या करेगा, सामान्य करेगा, नॉर्मल करेगा। ओके दोस्तों, अब बात करता हूं मैं एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित रोगों की। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो
तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, वेलकम है आपका, कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम को, उसे सॉल्व आउट किया जाएगा। एक प्रॉब्लम पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं क्वेश्चन से संबंधित। जैसे ये टॉपिक पूरा होता है अपन 100 क्वेश्चन की एक क्लास लेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन की एक क्लास लेंगे जिसमें आपके द्वारा पूछी गई सारी की सारी प्रॉब्लम्स है वो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो आगे, अब बात करता हूं मैं इससे संबंधित रोग। अब बात करता हूं मैं इससे संबंधित रोग। इससे संबंधित 4-5 रोग है जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित। नंबर 1 है दोस्तों एडिशन रोग। अब इससे संबंधित रोगों की मैं बात करूंगा, ठीक है। इसमें 1 नंबर पे है एडिशन। नंबर 1 पर क्या है? एडिशन रोग, ठीक है। एडिशन रोग, एडिशन रोग का कारण पूछ ले तो सीधा आप जवाब दे सकते हो, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन अगर कम मात्रा में रिलीज होंगे तो एडिशन रोग होगा। और इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन है मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। कौन सा है दोस्तों? मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। कौन सा है? मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। ये जो मिनरेलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन होता है ना, जो मिनरेलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन होता है, अगर ये कम हो जाए, अगर ये क्या हो जाए? कम हो जाए, तो क्या होगा? सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम का पुनः अवशोषण नहीं हो पाएगा। सोडियम व पोटेशियम का पुनः अवशोषण नहीं हो पाएगा, और जब ये पुनः अवशोषण नहीं हो पाएगा तो शरीर में क्या होगा? निर्जलीकरण होगा। तो शरीर में क्या होगा? निर्जलीकरण होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और जब निर्जलीकरण होगा तो आप इसके साइड इफेक्ट जानते हो, मैं आपको बता चुका हूं। त्वचा शुष्क हो जाती है, श्वसन है वो भी प्रभावित होती है, पाचन नहीं हो पाता, ठीक है। बहुत सारे साइड इफेक्ट है। अगर जल नहीं है ना तो बहुत कुछ हो जाता है, पूरे शरीर का संतुलन ना वो बिगड़ जाता है। इसके साथ ही रुधिर दाब है ना वो भी प्रभावित होता है। रुधिर दाब है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रोग है ये? एडिशन रोग है। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछते हैं एडिशन रोग है वो किससे संबंधित है? एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। क्लियर है? अब देखो, अब मैं बात करता हूं आगे 2 नंबर पे कौन सा रोग। 2 नंबर पे मैं कौन से रोग की बात करूंगा? कौन सा रोग, ठीक है। एडिशन रोग, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स कम होगा, सोडियम व पोटेशियम का पुनः अवशोषण नहीं होगा, जिससे शरीर में निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए आगे, दो नंबर पे अपन बात करते हैं कौन सा रोग। कौन सा रोग? कॉन्स। अब एक तो होता है दोस्तों कॉन्स, और एक होता है कुशिंग। एक होता है कॉन्स रोग और दूसरा होता है कुशिंग। क्लियर है? एक तो होगा कॉन्स और एक होगा कुशिंग। अब देखो कौन से कुशिंग में बात करते हैं। अब जो कॉन्स रोग होता है ना वो होता है मिनरेलोकार्टिकॉइड्स के कारण। किसके कारण? मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। और जो कुशिंग रोग होता है ना वो होता है ग्लूकेकार्टिकॉइड्स। ग्लूकेकार्टिकॉइड्स। अगर मिनरेलोकार्टिकॉइड्स कम हो जाए, वो तो एडिशन में तो अधिक था, इसमें क्या होगा? कम, तो कौन सा रोग होगा? और जो ग्लूकेकार्टिकॉइड्स है वो कम हो जाए तो कुशिंग रोग होगा। मिनरेलोकार्टिकॉइड्स है वो कम हो जाए तो कौन सा रोग होगा? और कुशिंग रोग है वो ग्लूकेकार्टिकॉइड्स के कम होने से होता है। अब देखो कौन से रोग में वही चीजें हैं। कौन से रोग में क्या होगा? वही चीजें है। कौन से रोग में क्या होगा कि मिनरेलोकार्टिकॉइड्स के कम होने के कारण शरीर में निर्जलीकरण होगा, यानी सोडियम व पोटेशियम की क्या आएगी? कमी आएगी, जिससे हमारे शरीर की तंत्रिकाएं एवं पेशियां, तंत्रिकाएं एवं पेशियां, तंत्रिकाएं एवं पेशियां क्या हो जाएंगी? अकड़ जाएंगी। पेशियां क्या हो जाएगी? अकड़ जाएंगी। हमारे शरीर की तंत्रिका, कोशिकाएं और पेशियां होती है ना वो क्या हो जाएंगी? अकड़ जाएंगी। क्लियर है दोस्तों? अब देखो ग्लूकेकार्टिकॉइड्स। ग्लूकेकार्टिकॉइड्स अगर कम मात्रा में रिलीज होगा ना तो इससे क्या होगा? हमारे माफ करना दोस्तों, कम नहीं अधिक याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है अधिक। कमी के कारण तो अपन ने एडिशन पढ़ लिया ना, अधिकता के कारण बात करें ग्लूकेकार्टिकॉइड्स अधिक होगा, ठीक है। हाँ, तो
जब मिनरलोकार्टिकॉइड्स अधिक मात्रा में रिलीज होता है ना, तो सोडियम या पोटेशियम का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और स्तर बढ़ने से हमारे शरीर की तंत्रिकाओं और पेशियों में क्या आ जाएगी, अकड़न आ जाएगी। और जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है वो अगर अधिक मात्रा में रिलीज होगा तो हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ग्लाइकोजन का स्तर बढ़ जाता है, हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे अस्थियां है ना, हड्डियां, जिससे हड्डियां अनियमित वृद्धि करेंगी, जिससे हड्डियां अनियमित वृद्धि करेंगी, जिससे हड्डियां क्या करेंगी, अनियमित वृद्धि करेंगी। अब देखो दोस्तों, दो रोग और है, एक तो है एड्रिनल विरिलिज्म और एक है गायनेकोमेस्टिया, जो लिंग हार्मोन से संबंधित है। किससे हार्मोन है, किससे संबंधित है, लिंग हार्मोन से संबंधित है। दोबारा सुन लो दोस्तों, कौन सा रोग है वो मिनरलोकार्टिकॉइड्स के अधिक मात्रा में रिलीज होने से होता है, कुशिंग रोग है वो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स के अधिक मात्रा में रिलीज होने से होता है। इसमें सोडियम और पोटेशियम का स्तर बढ़ेगा, जिससे तंत्रिकाएं एवं पेशियां यानी लवणों का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे तंत्रिकाओं में क्या आ जाएगी, जकड़न आ जाएगी। समझ गए ना। हाँ, और ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है वो अधिक मात्रा में रिलीज होगा तो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन व प्रोटीन है ना, इसका लेवल अप होगा, तो जिससे क्या होगा, हमारे शरीर की बोन है ना वो मतलब जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी हमारे शरीर की बोन है वो अनियमित वृद्धि करेगी, वो लगातार बढ़ती जाएगी। क्लियर। अब है दो रोग और है, वो देखो, एक तो है एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म, और दूसरा है गायनेकोमेस्टिया। एड्रिनल विरिलिज्म और दूसरा है गायनेकोमेस्टिया, एड्रिनल विरिलिज्म और दूसरा है गायनेकोमेस्टिया। अब देखो, एड्रिनल विरिलिज्म में क्या होता है, लड़कियों में, गौर करना दोस्तों, लड़कियों में लिंग हार्मोन, लड़कियों में लिंग हार्मोन, गौर करो, लड़कियों में लिंग हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज होने पर, लड़कियों में लिंग हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज होने पर उनको दाढ़ी मुंह छुप जाती है। समझ गए ना। लड़कियों में लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन है वो अधिक मात्रा में रिलीज होगा तो उन्हें दाढ़ी और मूंछें उग जाएंगी। समझ गए ना। हाँ, तव नथु जैसी, ठीक है, दाढ़ी और मूंछें उग जाएगी। उसके अलावा उनकी आवाज है ना वो भारी हो जाएगी, उनकी आवाज है वो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म बोलते हैं। इस स्थिति को या इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म। अब 2 नंबर पे है दोस्तों गायनेकोमेस्टिया। 2 नंबर पे क्या है, गायनेकोमेस्टिया, दूसरा रोग है गायनेकोमेस्टिया। अब देखो, ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, मेल एवं फीमेल दोनों में हो सकता है, मेल एवं फीमेल दोनों में हो सकता है। यानी अगर फीमेल में लिंग हार्मोन, फीमेल में लिंग हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा, समझ गए ना, फीमेल में अगर लिंग हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो उन्हें नर जन्नांग उगने लगते हैं। समझ गए ना। फीमेल यानी महिलाओं में अगर लिंग हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो नर के जन्नांग है ना वो उगने लगेंगे, यानी नर जन्नांग है वो बनने लगते हैं। और जब नर जन्नांग महिलाओं में नर जन्नांग बन जाएंगे, ठीक है, तो उनमें महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लक्षण आ गए, महिला एवं पुरुष दोनों के लक्षण आ गए, ठीक है। तो ये संतान उत्पन्न करने में क्या होते हैं, अक्सर असक्षम होते हैं। संतान उत्पन्न करने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं। क्लियर है दोस्तों। हाँ, तो फीमेल में लिंग हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज होगा तो उन्हें नर जन्नांग उगने लगेंगे, जिससे संतान उत्पन्न करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, संतान उत्पन्न वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा आवाज भारी होना और वो तो नॉर्मल लक्षण है। मेल यानी पुरुष में अगर यह हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, पुरुष में लिंग हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो उसके स्तन उभरने लगते हैं, स्तन उभरने लगते हैं, यानी स्तनों का विकास होना शुरू कर देता है। पुरुषों में स्तनों का विकास होना शुरू हो जाता है। यानी महिलाओं में जब लिंग हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो नर जन्नांग है वो बनने लगेंगे, और पुरुष में जब लिंग हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो स्तन उभरने लगते हैं। क्लियर है। इस कारण इस रोग को उभयलिंगता कहते हैं। क्या कहते हैं,
उभयलिंगता, उभयलिंगता। और उभयलिंगता से या गायनेकोमेस्टिया से ग्रसित जो लोग होते हैं वो संतान उत्पन्न करने में क्या होते हैं दोस्तों, असक्षम होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक इडिमा रोग और होता है, इडिमा, वो भी किससे संबंधित है, एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। इसमें क्या होगा, एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोनों में असंतुलन के कारण क्या होता है, शरीर में जगह जगह पर जल भरने लगता है, जल यानी शरीर के कुछ स्थान है वो फूलने लगते हैं, या त्वचा के नीचे जल का जमाव है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उस रोग को अपन क्या बोलते हैं, इडिमा रोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। अगर हमारी क्लास या हमारे द्वारा लगाई गई क्लास आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।